वेलकम। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आज आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बीपीएससी प्रीलिम्स में जो कल मैंने डिस्कस किया था 7 सेक्शंस और मैथ को छोड़ करके मैथ लगाकर 8 सेक्शन। तो 7 सेक्शन में से एक साइंस जो जनरल साइंस है वहाँ से लगभग 30 क्वेश्चंस आता है प्रीलिम्स में। जो पिछला ट्रेंड है उसी ट्रेंड को हम लोग आज एनालाइज करेंगे कि आखिर जब से प्रीलिम्स चालू हुआ बीपीएससी के लिए तब से यानी 38th एग्जाम जो 38वीं एग्जाम है बीपीएससी का वहां से पीटी चालू हुआ है और आज जाके 66 तक हो चुका है। अगला 67 वेटेड है आप लोगों के लिए। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले एक चीज देखिए, आप 38वीं से लेकर के 52वीं एग्जाम तक का अगर आप देखेंगे, गौर से देखेंगे कि जो 48वीं से 52वीं एग्जाम है उसमें 4, फिर 47वीं एग्जाम में 17, ऐसे ही इस तरह से जो ये डेटा आप लोग इसको एनालाइज कीजिए सही से तो आप देख पाएंगे बहुत क्लियर दिखता है यहाँ पे कि हम लोगों को कोई एक स्पेसिफिक ट्रेंड नहीं दिख रहा कि कितने क्वेश्चन आएंगे। गौर से देखिए यहाँ पे आपको कितना क्वेश्चन दिख रहा है, 29 क्वेश्चंस दिख रहा है और इस जगह में आपको केवल 4 क्वेश्चंस दिख रहा है। कहीं 17, 18, 19 इस तरह से, कहीं 12 भी आया हुआ है। तो हम लोगों को एक ट्रेंड नहीं दिखता है। लेकिन जैसे ही 48वीं से 52वीं के बाद आप 53 टू 55 एग्जाम में जाते हैं, यहाँ गौर से देखिए इस पॉइंट पे 20 क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम में फिर 20, ऐसा करते करते आप इस पॉइंट पे जब आते हैं, इसको एक बार ठीक से देखिएगा। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, 38वीं से लेकर के 52वीं एग्जाम तक हमको साइंस को लेकर के प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसका एक स्पेसिफिक ट्रेंड नहीं नजर आता है। लेकिन जैसे ही हम लोग 53 से देखना शुरू करते हैं तो 53वीं एग्जाम से लेकर के 64वीं एग्जाम तक एक ट्रेंड दिखता है 20 क्वेश्चंस का। यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20। फिर एक इस जगह पे जब आप आते हैं 64वीं के बाद 65वीं और 66वीं, ये दो ऐसे एग्जाम है 65th और 66, इसको गौर से देखिए आप ध्यान से कि 30 क्वेश्चंस रेगुलर बेसिस पे आ रहा है। ये एक स्पेसिफिक ट्रेंड है कि हम लोगों को पहले 5 साल तक कंटिन्यूअस 20 क्वेश्चन का ट्रेंड है, उसके बाद हमको 30 क्वेश्चन का ट्रेंड है। तो यहाँ पे मैं यह बताना चाहता हूँ कि जो आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि मैं साइंस ना करूँ और उसको स्केप करना चाहते हैं, तो वो एक सुसाइडल आपका होगा। मैं 30 क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा। ये 30 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं जो आपके रिजल्ट को इंश्योर कर सकता है। और यहाँ पे मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब चीज़ों में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो 7, 8, 9, 10 इसी स्टैंडर्ड के आ रहे हैं। तो इसलिए इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल हो या उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट का डिमांड हो। तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो पढ़नी है। तो हम आगे के सेशंस में आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग उसको पकड़ करें, कैसे उस पर हम लोग अपना कमांड बढ़ाएं, कैसे उसको हम लोग टैकल करें। इन चीज़ों को हम लोग और दूसरे सेशंस में अपकमिंग सेशंस के थ्रू मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे अगर गौर से देखेंगे लास्ट 7 एग्जाम का अगर आप लेंगे एवरेज, तो मतलब बायोलॉजी का कंट्रीब्यूशन लगभग 50%, केमिस्ट्री का 31% और फिजिक्स का 18%। लेकिन लास्ट 2 एग्जाम 65वीं और 66वीं का अगर आप ट्रेंड एनालाइज करेंगे तो आप गौर से देखिए यहाँ पे 45% बायोलॉजी, 25% केमिस्ट्री और 30% फिजिक्स। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री एकदम क्लोज जा रहा है। तो हम लोगों को इस ट्रेंड से एक बात तो समझ लेनी चाहिए आज के डेट में कि लगभग 13-14 क्वेश्चन प्लस माइनस 1-2 आपका बायोलॉजी आने वाला है और 7-8 क्वेश्चन प्लस माइनस 1 या 2 ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में आने वाला है। तो इनको आप इग्नोर नहीं करिए और इनको कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी आपके मन में हो कि हम लोग साइंस को कैसे टैकल करें, खास करके ऐसे बच्चे जो आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं या मैथमेटिक्स के जो बच्चे हैं जिन्होंने 12वीं 11वीं मैथमेटिक्स से किया हो और बायोलॉजी का हम लोग देखते हैं कि यहाँ डोमिनेशन है, तो उनके मन में सवाल चलता होगा कि हम लोग कैसे बायोलॉजी को कवर अप करें। तो उन दोनों कैटेगरी के बच्चों के लिए मैं कहना चाहता हूँ साफ तौर पे कि आपको अगर कोई भी क्वेरी हो, अगर कुछ भी विशेष जानना हो, या तो वो कमेंट बॉक्स में आप वहाँ पे मैसेज करिए या नहीं तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मुझे पर्सनलाइज मैसेज भी कर सकते हैं। मेरे सारे सोशल मीडिया पे मेरा नंबर दिया हुआ है। फिर मैं यहाँ बोल भी देता हूँ 6206692145 मेरा नंबर है। जो 10 बजे से लेके 5 बजे तक मत कॉल करें आप, उसके पहले
कर सकते हैं, उसके बाद भी 7-8 बजे शाम तक कर सकते हैं। तो यहाँ ये आप लोगों को मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा, या बाद में आप वीडियो पॉज़ करके थोड़ा देख भी लीजिएगा कि कैसे इसमें एक ट्रेंड चल रहा है हम लोगों को। तो ये जो बदलाव का ट्रेंड है इसको पकड़ना है, और यहाँ से जो हम लोग देख रहे हैं इसको पकड़ना है, और यहाँ से जो ट्रेंड चेंज हुआ है, जो 20 क्वेश्चन से शिफ्ट होकर 30 पे आ गया है, उसको देखना है, क्योंकि अब जो आप एग्जाम लिखेंगे वो 30 क्वेश्चन के ट्रेंड में है। और आगे हम लोग बताएंगे आपको कि बायोलॉजी में फिर हम लोग कौन कौन से टॉपिक हैं जहाँ से मेजॉरिटी में क्वेश्चन कवर अप होता है, केमिस्ट्री में कौन कौन से मेजर टॉपिक हैं जिसमें आपको करना चाहिए और वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। तो हम लोग मतलब टॉपिक वाइज, फिर सब्जेक्ट वाइज, बायोलॉजी, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, जो जनरल बायोलॉजी है, जनरल फिजिक्स है, जनरल केमिस्ट्री, उसको ट्रेंड एनालाइज करेंगे, और उसमें हम लोग टॉपिक डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करें, ताकि हम लोग बहुत आसानी से अपने बेसिक जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उन पे अपना कमांड को बढ़ा सकें और एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कमांड बिल्ड कर सकें। ये है। और जो बीपीएससी पीटी के हिसाब से साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एकदम 30 क्वेश्चन का है, और ये बड़ा एक सेक्शन है, आप इसको एकदम इग्नोर मत कीजिए। कैसे करना है इस पर दिमाग लगाइए, और उसके लिए कैसे पढ़ाई करनी है, कौन सा मटेरियल पढ़ना है, और क्या हमारा तरीका होना चाहिए, इन सब चीज़ों को हम लोग क्रमशः डिस्कस करेंगे। और आज इतना ही मैं कहूँगा, और आगे कल के नेक्स्ट सेशन में मैं बायोलॉजी को ट्रेंड करेंगे, फिर हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसको क्रमशः करेंगे। फिर आगे आने वाले समय में इकोनॉमिक्स है, बिहार स्पेशल है, और ज्योग्राफी है। तो जहाँ जहाँ आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होता है उन सेक्शंस को मैं बहुत डिटेल में डिस्क्राइब करूँगा, और कुछ टॉपिक्स को भी हम लेकर के, जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स होते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा और इनको शेयर करें आप, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। हमारा एक सपना है, मैं वह भी डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों से। मेरा एक सपना है कि हम लोग एक दूसरे का हैंड होल्ड करके एक दूसरे का सपोर्ट करें, और जिसके पास भी जो बेस्ट हो वो एक्सचेंज करके हम लोग सोसाइटी का एक दूसरे का हैंड होल्ड करें, और एक क्रिएटिव सोसाइटी का बिल्ड करें। खास करके यूथ जब हमारे क्रिएटिव होंगे तो हमारी सोसाइटी ऑटोमेटिकली क्रिएटिव होता चला जाएगा, और इसको हम लोग बाइनरी सिस्टम में आगे बढ़ाना है। जो भी अच्छी चीज़ें हैं, जिसके पास भी जो अच्छाई है, वो थोड़ा प्रोपिगेट हो, समाज के अंदर परकोलेट हो, वो आगे की तरफ बढ़े। यही हमारा सपना है। जय हिंद, धन्यवाद।